रहे हैं इस समय रोहतांग की अदर साइड से, जो अटल टनल के रास्ते से सीधे हम लोग आगे पहुँचेंगे। ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है और ये एक सैन्य दृष्टि से भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। जब हम लोग मनाली से सोलांग वैली जाते हैं और सोलांग वैली से आगे जाके 18 किलोमीटर अटल टनल शुरू होती है। 9 किलोमीटर लंबी है और 10,040 फीट अबव सी लेवल इसका एल्टीट्यूड है और हम अपनी 4 व्हील ड्राइव से इधर जा रहे हैं। सो विवेक जी, मैं भाई जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजेज आई हैं ये अटल टनल बनने से? अटल टनल बनने से सबसे पहले जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी जो जीवन है वो उसमें बड़ी सुविधा हो गई है। ऑल अराउंड एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो गई है। और साथ में अगर पर्यटन की दृष्टि से देखिए तो लाहौल स्पीति जो जनजातीय जिला है हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ भी पर्यटन की असीम अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग ओवर देयर, बहुत से अवसर हैं। तो और इसके साथ ही जो भारत के लोग हैं उन्हें ये सब सुंदर दृश्य देखने का एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। ऐसे रोहतांग की कनेक्टिविटी आपको पता ही है कि रोहतांग मई 15 के बाद ओपन होता है और अक्टूबर में या नवंबर फर्स्ट वीक में बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। PRO उसको और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उसको बंद कर देता है। तो अटल टनल के माध्यम से ये एक सुचारू हो गया, दूसरा ले जाने का रास्ता सुगम हो गया है। लगभग अटल टनल बनने से लगभग 1.5-2 घंटे 3 घंटे की मिनिमम 4 घंटे की जो जर्नी है वो कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड जो है वो ये सीधा रोड है, तो ज़्यादा कर्व्स नहीं है, तो ड्राइविंग की भी जो इम्प्लीकेशन है वो नहीं होंगी। और बाहर के तापमान से भी भीतर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है यहाँ पानी जमने की समस्या आम होती है, जिससे गाड़ी स्किड हो सकती है। जैसे बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है, या मतलब जो विंटर्स में वाहन नहीं चलाते हैं उनके ये एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसके आने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो लाहौल स्पीति की कनेक्टिविटी, जांस्कर रीजन की कनेक्टिविटी, लद्दाख के लोगों के लिए एक 12 महीने का एक सुचारू रूप से जो यातायात है वो संभव हो पाया है। तो और पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख अब यहाँ से नज़दीक हो गया है, लोगों का आना जाना लद्दाख रीजन में अच्छा हो गया। तीसरा ये सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और चीन से लगा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। और ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, उसके बाद तो लद्दाख लग जाता है। तो यहाँ से सेना की सुचारू रूप से जो आवाजाही के लिए भी सेना की जो सप्लाई है, जो उनको राशन पहुँचाना है या कुछ भी जो भी उनका सामान है, या ट्रूप्स की अदला बदली है, मतलब काफ़ी लंबा समय वहाँ रुकते हैं या कोल्ड में रुकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई बीमार हो जाए तो वो आराम से आ जा सकता है उसको, अदरवाइज़ नहीं तो उनको एयरलिफ्ट करना पड़ता था। तो इससे क्या है कि काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को, और शीघ्र से शीघ्र बंदे जो है अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा। और दूसरा ये है कि ये जो लद्दाख है ये कोल्ड डेजर्ट है जैसे, तो ये एक सूत्रधार बन के उभरा है। ये सूत्र बना हुआ एक कड़ी बनी हुई है जो जोड़ती है। आपने देखा कि मनाली की तरफ वेजिटेशन बहुत अच्छी है, अब आगे आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम ड्राई डेजर्ट है। तो ये मैं कहूँगा कि मॉडर्न या आधुनिक विज्ञान का ये एक अजूबे से कम नहीं है ये बात, खास करके हिंदुस्तान जैसे देश के लिए। तो ये गौरवान्वित, हम भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं इस टनल बनने से कि हमने भी इस प्रकार की टनल का निर्माण किया है। और ये हॉर्स के शू शेप में ये बनी हुई है, ये लग सीधी रही है लेकिन ये यू शेप की है। और देखिए यहाँ पर ये स्पीडोमीटर्स लगे हुए हैं कि 60 से ऊपर आप नहीं चला सकते, यहाँ लिमिट्स फिक्स हैं, तो आप इससे ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे तो चालान हो जाएगा आपका। इसलिए ये भी एक अपने आप में, अभी आप आगे देखेंगे कहीं 40 लिखा है, कहीं 60 लिखा है। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट्स जो है वो बनाई गई हैं ताकि सुचारू रूप से ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होता रहे। साथ ही में यहाँ से बैरक्स भी हैं जिससे जो कैडर ये भेड़ बकरी जो शेफर्ड्स आजकल लद्दाख रीजन में या लाहौल स्पीति में चरवाने के लिए ले जाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को, उनके लिए भी आवाजाही अच्छी हो जाती है इससे। क्योंकि एकदम अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो तो उन्हें भी, उनकी भी जो मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो एक महत्वपूर्ण
पड़ाव मैं समझूंगा। थैंक यू विवेक जी। विवेक जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। आप यहाँ के लोकल हैं और आपका अपना होटल भी है सोलांग वैली में, स्नो हेवन के नाम से। तो उससे भी जब हम पास आए तो काफ़ी अच्छी वेजिटेशन वगैरह है, और जब हम 9 किलोमीटर लंबी टनल को क्रॉस करेंगे उसका डिफरेंट वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी। सो जो हमें लेह लद्दाख का फील कराएगी कि आपका एक बिगनिंग पॉइंट कह सकते हैं। और ये जो समुद्र तल से लगभग 10,040 फीट ऊपर है, और बिल्कुल ये पहाड़ के अंदर एक अलग सा अनुभव है। जो 9 किलोमीटर लंबा टनल अपने आप में एक आधुनिक विज्ञान, जैसे विवेक जी ने बोला, कि एक चमत्कार ही कह सकते हैं। और इससे अच्छा है, इससे लगभग 1 से 1.5 घंटा आपका लेह लद्दाख का जो टाइमिंग है वो भी कम हो जाता है। पहले क्या था कि जब मनाली से हम लोग रोहतांग पास जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारा जाम लग जाता था, और उससे रोड सकरा था, बहुत सारी वहाँ पे इम्प्लीकेशंस आ जाती थी, जो कि ऊपर बर्फ़ गिरने से रोड जाम हो जाता था, स्किडी हो जाता था। तो उससे वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता था। और विंटर्स में जैसे बताया विवेक जी ने कि वो लगभग जब खुलता है तो मई तक, 1st, 2nd, 3rd वीक में मई में खुलता है और अक्टूबर नवंबर तक बंद हो जाता था। लेकिन इसके बनने से आप दिल्ली से सीधे लेह तक का अभी बस भी शुरू हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और HRTC ने किया है, तो लेह तक बस जा रही है। तो इसी वजह से उसको भी एक नया आयाम मिला है, और इसी आयाम के साथ में जो पर्यटन का विकास हुआ है, लोगों को कनेक्टिविटी बनी है, ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव देखने को मिलेगा। और ये देखिए सुंदर सी जर्नी हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से अभी 4 किलोमीटर और है, ये 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और यहाँ की जो स्पीड है, यहाँ पे स्पीडोमीटर लगे हुए हैं जिसमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर कर जाएंगे तो कैमरे भी लगे हुए हैं, तो आगे चालान भी हो सकता है। तो आपको ये भी मेंटेन करके रखना है कि आपकी जो स्पीड है वो लिमिट में रहे। और ये डबल लेन है यहाँ पे, और एक अलग सा, हम भी पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो हमने चाहा कि कुछ आपको दिखाएं और जर्नी को एक मेमोरेबल और यादगार आपके लिए कुछ लेके आएँ। तो इन्हीं प्रयासों के साथ में जब बाहर एग्जिट होगी तो वहाँ भी आपको दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये पूरी टनल है, और इसके ऊपर पहाड़, और हम बिल्कुल अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। ये मेंटेन स्पीड लिमिट 60, इसमें देखिए सभी 60 की स्पीड पे। और हमारी जो जिप्सी है उसने भी 60 की स्पीड पे ही किया हुआ है कंट्रोल। और विवेक जी बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक्सपीरियंस दे रहे हैं मुझे और हमारे मित्र। और जब भी आप आए तो अटल टनल और रोहतांग पास, सोलांग वैली को मिस कभी ना करें, ज़रूर यहाँ आए और इसका एक आनंद ले और इसको एक्सपीरियंस करें। एक्चुअली टूरिज्म ऑल अबाउट एन एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। तो अब हम जहीं कहाँ भी जाते हैं वहाँ का एक अपना टेस्ट होता है, अपना एक हैबिट होती है, अपना एक कल्चर होता है और अपनी यूनिकनेस होती है। अगर जब हम मनाली में आते हैं तो यहाँ भी एक ये यूनिक एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे अभी देखो 2.5 किलोमीटर अभी और है। मैं चाहूँगा कि आपको कंटिन्यू दिखाता रहूँ, और जब इसको हम आगे बाहर एग्जिट पॉइंट पे निकलेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट एम्बियंस में, डिफरेंट जेस्चर के साथ में और एक डिफरेंट वेजिटेशंस और डिफरेंट चीज़ें मिले देखने को। तो ये हमारा प्रयास है और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस अनुभव हो रहा है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है टनल के अंदर वो भी बहुत सुंदर है। और मतलब ये हम जैसी चीज़ें तो मोस्टली फॉरेन में ही दिखाई देती थी, लेकिन आज जो भारत में ये संभव हो चुका है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल जेस्चर में थैंक्स बोलेंगे। एक पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
और जो लोकल्स के लिए भी जो कनेक्टिविटी है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक रोहतांग पास का एक सब्स्टिट्यूट देखने को मिला है जो लगभग 9 महीने 8-9 महीने बंद रहता था बर्फ़ की वजह से, वो भी अब नहीं मिलता है। तो जब वहाँ पे बर्फ़ आ जाती है रोड पे, और उस समय ये अटल टनल एक बेहतर कनेक्टिविटी करने का एक माध्यम लोगों के लिए बन जाता है। और विवेक जी, क्या यहाँ पे इसका टोल पार्किंग भी है क्या? अलग से चार्ज लगता है इसका? ओके, अच्छी बात ये है कि इसका यहाँ पे वैसे जो एरिया है वो ग्रीन ट्रिब्यून में आता है। जब हम लद्दाख मनाली से रोहतांग पास जाते हैं तो उसका एक अलग से स्लिप लेनी पड़ती है टैक्स की। लेकिन जो टनल है खोखसर के बाद वो जब रोहतांग पास पे जाएंगे तो वो चार्ज करते हैं। जब खोखसर 50 रुपये की कन्वेंट फीस लगती है। अच्छा, अगर उससे आगे जाते हैं खोखसर से जब आप रोहतांग पास पे जाएंगे, रोहतांग पहुँच पे जीरो पॉइंट पे जाएंगे तो उसकी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत उसके चार्जेस, उनके आदेशों के बाद उस पर चार्जेस लगने स्टार्ट हुए ताकि ज़्यादा लोग ना जाएं, ताकि वहाँ पर पर्यावरण संबंधी कोई विकार उत्पन्न ना हो और एक निश्चित मात्रा में जो लोग जाएं, 500-600 गाड़ियाँ डीजल की, 400-500 गाड़ियाँ पेट्रोल की, इस तरीके की एक सीमा को बांधा गया है वहाँ पे, ताकि प्रकृति को भी ज़्यादा हार ना हो। ये ना हो कि पर्यटन के नाम पर हम प्राकृतिक संसाधनों का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा दोहन करें, तो क्योंकि ये कड़ी हमें आगे अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों को देनी है कि वो भी जिस प्रकार से हम इन सब चीज़ों का आनंद लें, वो भी जब यहाँ आएँ तो वो भी आनंद लें। मैं समझता हूँ इसीलिए उन्होंने ये सब किया है। और जो पर्यावरण के प्रदूषण के जो प्रभाव है उसको थोड़ा कम किया जाए। ओके, आगे खोखसर है। जब हम लोग 0 पॉइंट जाते हैं तो वहाँ पे जो टैक्स पड़ता है ग्रीन, और टनल का एग्जिट पॉइंट आ गया है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं सीनिक ब्यूटी। और यहाँ पे 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड है इस समय, जो मेंटेन लिमिट कर दी हमने। और ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव, पूरी टनल का हमने आपको स्पेस दिया और आपको कोशिश किया कि दिखाने का। देखो एग्जिट पे सामने बर्फ़, और ये सीमाएं पे बैठे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही सुंदर एग्जिट पे। और यहाँ पे आप हमें बर्फ़ और ज़्यादा देखने का मौका मिलेगा। और ये है ब्यास रिवर, और ये इसका हाँ चंद्रभागा है, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, चंद्रभागा रिवर है ये। और ये सामने रोहतांग रोहतांगला 27 किलोमीटर, काजा यहाँ से 144 किलोमीटर है, सुमदो है 218, और लेह है 396 किलोमीटर, और कारगिल है 450, और श्रीनगर यहाँ से है 560 किलोमीटर। और ये पॉइंट है एग्जिट पॉइंट, और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स, और ये सभी यहाँ पे टनल के पास एग्जिट पे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोगों को दिखाने की मैंने प्रयास किया है हमने मिलके। और यहाँ पे होटल, कैफ़े, और सामने बर्फ़ की स्नो कैप पीक, ऊंची पहाड़ियाँ, बादल, स्पेस, और बहुत ही सुंदर नज़ारा, एक अनुभूति हो रही है। और यहाँ से हम आगे निकलेंगे रोहतांग 0 पॉइंट, वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, और ये देखेंगे कि कितना टाइम लगता है यहाँ से। लगभग विवेक जी कितना टाइम लग जाता है इस पॉइंट से? अब देखिए ट्रैफिक पे निर्भर करता है, वरना 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ, 1 घंटा यहाँ से 0 पॉइंट तक पहुँचने में। हाँ, 1 घंटा। हेलो, हाँ, फिर वहाँ ट्रैफिक भी रहता है। तो ये पूरा बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कोशिश की हमने। तो जब भी आप आए जरूर देखिए और प्रकृति का नज़ारों का आनंद लें, और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एक योगदान है उसको भी सराहें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिमाचल, जय मनाली, जय अटल।